जहां लेनी चाहिए वहां टाइमली ले। देखिए, अब समय आ गया है कि जब हम यहाँ पर कानून को बदलें, कानून को और भी ज्यादा कड़ा करें, क्योंकि जो घटनाएं अगर नहीं रुक रही हैं तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीरता दिखानी होगी, और ये गंभीरता बगैर दिखाए ये चीजें नहीं रुक सकती हैं। क्योंकि आप देखिए, घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं। हाथरस की घटना हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहां पर घटना इतनी बड़ी होती है कि जो पीड़िता होती है उसकी जीभ तक काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो अधिकारी हैं बड़े ही इसे लापरवाही तरीके से लेते हैं। मेरे पास वो फोटो मौजूद है जिसमें उसे सबसे पहले सरकारी अस्पताल में किस तरीके से रखा गया है, वो ये बताता है कि कितनी ज्यादा लापरवाही शुरू में बरती गई। हालांकि ये जरूर है कि जहां पर पुलिस एक्शन करती है या फिर त्वरित अपराधी को पकड़ती है उसकी तारीफ भी यहाँ पर है, लेकिन सबसे ज्यादा चीजें लापरवाही इन्हीं सब चीजों में देखी जाती है। और मुझे लगता है कि अगर हाथरस की घटना नहीं चल रही होती तो बुलंदशहर की घटना में भी इतनी जल्दी अपराधी को पकड़ने में पुलिस जल्दबाजी बनी दिखाती है। अच्छी तरह से पता है कि कहीं ना कहीं ये मैटर इस समय चल रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस जो है वो शुरू में एक्शन में दिखाई दी है। तो जाहिर है कि यहाँ पर सबसे पहले जिक्र इस बात का होना चाहिए कि किस तरह से कानून को सख्त किया जाए, और सिर्फ कानून अपराधियों के लिए ही ना बने, उन लापरवाही पुलिस कर्मियों के लिए भी बनाया जाए जिनकी वजह से इस तरह के अपराधी जो है वो शह पाते हैं, जिनकी वजह से इस तरह के अपराधी जो है वो इस तरह का कृत्य करते हैं। ऐसे लोगों को लेकर के अगर सरकार की तरफ से गंभीरता दिखाई जाएगी, क्योंकि इन्हें सिर्फ सस्पेंड ना करे, इनको उठा करके इनके खिलाफ FIR हो, इनकी नौकरी उसी समय खत्म की जाए और इनको जेल भेजा जाए। ये कार्रवाई जिस दिन से होनी शुरू हो जाएगी, मैं एक गारंटी करता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी घटना में लापरवाही नहीं दिखेगी, और इन लापरवाही ना होने के कारण सबसे पहली चीज ये देखने को मिलेगी, जो अपराधी हैं उनके मन में डर पैदा होगा, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर उस तरह की कोई घटना को अंजाम देते हैं तो चाहे वो पाताल में छिप जाए, उनको तुरंत ढूंढ निकाला जाएगा और उनके ऊपर सख्त एक्शन होगा। और ये संदेश जब तक नीचे तक नहीं जाएगा तब तक मुझे लगता नहीं कि इस तरह की घटनाएं या इस तरह के अपराध रुकेंगे। बिल्कुल सही विजय हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगी। वी आर गेटिंग सम मोर अपडेट्स इन द हाथरस केस, and now as we know that the politics has of course erupted over the case, now we are learning that Priyanka Gandhi Vadra is going to meet victims again। and अगर हम इस केस की बात करें, जो पीड़िता थी वो लगभग 7 दिनों तक अस्पताल में थी जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उस वक्त तक सरकार की तरफ से ना ही ऑपोजिशन की तरफ से कोई उनकी ना फैमिली को मिलने के लिए गया, ना पीड़िता को मिलने के लिए गया। पर ऐसा ही हमें हर केस में क्यों देखने को मिलता है कि जब पीड़िता जो मौत की जिंदगी की जो जंग है उसको हार जाती है, उसके बाद सारे पॉलिटिक्स इस पे खेला जाता है, फिर जो सिंपैथी है वो दिखाई जाती है परिवार के साथ, और ये फिर कुछ दिनों तक चलता है, उसके बाद ये मामला फिर ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर इस तरह की चीजों पे पॉलिटिक्स बिल्कुल खेली जाती है, और सभी पार्टियां इस पे पॉलिटिक्स बिल्कुल करती भी हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की शुरुआत कहाँ से होती है, ये इंपॉर्टेंट बात सबसे बड़ी बात है। अगर सरकार की तरफ से या फिर उनके कर्मियों की तरफ से अगर ये लापरवाही न बरती गई होती तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर इस विषय को लेकर के कोई पॉलिटिक्स खेली भी जा सकती थी। आपको बता दें, जब इस पूरी घटना को लेकर के मीडिया ने दिखाना शुरू किया था तो इसे सरकार ने डिनाई किया था और कहा था ये फेक न्यूज है। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ, इन फोटोज के जरिए से आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि किस तरह से ये पूरी चीजें हुई थी। सबसे पहले मैं आपको उस सरकारी अस्पताल की फोटो दिखाता हूं उस पीड़िता के साथ में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसे रखा गया था। फिर आपको मैं एक दूसरी फोटो दिखाता हूं उसी पीड़िता की, ये उसकी दूसरी फोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर जब न्यूज चली है, जब खबर चली है तो उसको किस तरह से सुविधा और ट्रीटमेंट देना शुरू हुआ है। मतलब आप इन दोनों ही फोटोज को देखिए, तब आपको अंदाजा लग सकता है कि शुरुआत से ही लापरवाही सरकार की किस तरह से रही, किस तरह की लापरवाही सरकार ने शुरू से ही दिखाई, और उसके बाद हालात जो है वो इस तरह के पहुंचे। मैं कहता हूं उस पीड़िता के साथ एक बार नहीं 2 बार घटना हुई है। सबसे पहली घटना उसके साथ तब हुई जब उसके साथ यहां पर इस तरह के दुराचारियों ने इस तरह से दुष्कर्म किया, और दूसरी घटना उसके साथ सरकार ने की है जब वो उसका शरीर मृत हो गया। और यहां पर अब बेशर्मी भरा बयान अधिकारी दे रहे हैं कि जो है वो उसके परिवार से, उसके पिता से, उसके भाई से पूछ करके अंतिम संस्कार हुआ। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहला नियम यह है कि सूर्य डूबने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। अगर शाम हो रही है तो पूरी रात उस शव के पास पूरे परिवार वाले बैठते हैं और उसके बाद सुबह उसका अंतिम संस्कार होता है। ये किस नियमावली की बात कर रहे हैं? यहाँ पर जय श्री राम के नारे की बात होती है इस सरकार में, और इसी सरकार में हिंदू रीति रिवाज को धत्ता बताते हुए रात को 2:30 बजे किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और इन अधिकारियों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और यही वजह है कि लगातार उसके पिता से दस्तखत करवा के तमाम तरह की एप्लीकेशन जो है वो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसके जरिए से बताया जा रहा है कि उसके परिवार की सहमति से ये सारा काम हुआ है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है बुरी तरह से हर मामले पर यहाँ पर
बैकफुट पर है और यही कारण है कि इसको किसी भी सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है। ना तो 14 दिन 15 दिन बाद मुख्यमंत्री का एक ट्वीट आता है और बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमसे जानकारी ली है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, टीम 11 के साथ आप हर दिन बैठक करते हैं, आप की जानकारी। जी इसी पर आऊंगी विजय। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी एक ट्वीट है जो मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यूपी में फैले जंगल राज की हद नहीं है, मार्केटिंग भाषणों से कानून व्यवस्था नहीं चलती, ये मुख्यमंत्री की जवाबदेही का वक्त है, जनता को जवाब चाहिए। जनता को तो कब से ही जवाब चाहिए। अगर हम उन्नाव केस की बात करें, हम स्वामी चिन्मयानंद केस की बात करें, हमें जो निर्भया कांड हुआ था उसका जवाब मांगते मांगते इतने साल लग गए, अब ये एक और केस सामने आ रहा है। तो जैसा कि आपने कहा, इस केस में तो इतने ही प्रश्न हैं कि एफआईआर फाइल करने में इतनी देर क्यों लगी। जो पहला स्टेटमेंट आया था आईजी की तरफ से, उन्होंने कहा था कि पहले रिपोर्ट में ये रेप नहीं है, तो कौन से रिपोर्ट की बात हो रही थी, इतनी देर क्यों लगी। जो हमारी पॉलिटिशियंस है, जो सरकार है, उसको जागने में इतनी देर क्यों लगी, फैमिली से उस वक्त ही क्यों नहीं मिला गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया। तो क्या इसके जवाब मुख्यमंत्री खुद आके देंगे सामने, जो जनता इतने प्रश्न कर रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री जी कब सामने आएंगे। लगातार टीम 11 के साथ उनकी बैठक रहती है, ट्वीट के जरिए वो सारी जानकारी दे देते हैं, लेकिन जो इतने सारे सवाल है उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक उनके करने की हिम्मत तक नहीं हो रही है। सबसे खास बात है कि उनके पास जवाब तो कोई है ही नहीं और यही वजह है कि वो लगातार सिर्फ अपनी बातों को ट्वीट के जरिए कह करके अपना एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरी घटनाक्रम में जब तीसरे और चौथे दिन पीड़िता बोलने के काबिल हुई तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि इसके पहले भी इन लोगों ने एक बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन भी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई थी। और उसी समय अगर पुलिस ने पूरे मामले में अगर उन्होंने जल्दबाजी दिखाई होती या कहा जाए कि उस पूरे मामले को लेकर के सख्ती दिखाई होती तो शायद ये दोबारा घटना नहीं होती। दोबारा घटना होती है, उसके बाद भी पुलिस की लापरवाही, उसे ले जाकर के सरकारी अस्पताल में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद जब वहां पर मीडिया पूरी खबर को दिखाती है तब कहीं जाकर के पुलिस प्रशासन जागता है, वहां के अधिकारी जागते हैं, वहां के डीएम साहब जागते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनका जो ट्वीट है अगर आप देख लीजिए तो आपको शर्म आएगी। बाकायदा सौदा करते हुए अपने ट्वीट में नजर आते हैं, बताते हैं एक बार हमने 4 लाख कितना दे दिया, एक बार हमने 5 लाख इतना दे दिया, यानी बाकायदा वो बता रहे हैं कि किस किस तरह से उनकी किस्तें जो हैं उनको दी जा रही है। यानी वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पीड़िता का परिवार सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है। एक मंत्री जी का कल ट्वीट आया था जो कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, वो बताते हैं कि अब बढ़ा करके रकम 25 लाख रुपए दे दी गई है, अब उन्हें एक नौकरी दे दी गई है, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप बताना क्या चाह रहे हैं कि आप एक पीड़िता के दर्द को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि सरकार की तरफ से शुरू से लापरवाही है और इस पूरे मामले में अब तक लापरवाही बरती जा रही है और लगातार उनके जो ट्वीट है, जो बयान है, वो बेशर्मी भरे हैं। आप इनके अधिकारी का बयान देखिए कि वो जाकर के रात को उसके पूरे परिवार को कह रहे हैं कि आप लोगों से गलती हुई है, आप लोगों ने गलती की है। क्या गलती की है कि वो अपनी बात को रख रहा है तो ये गलती है, वो अपने दर्द को रख रहा है तो ये गलती है, रात को उसकी बेटी का आपने अंतिम संस्कार कर दिया, ये उसकी गलती है। किस रिवाज, हिंदू रीति रिवाज में तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि रात में किसी का अंतिम संस्कार किया जाए। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट है और यही वजह है कि कोई जवाब जब नहीं बन रहा है तो पीड़िता के परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता के परिवार पर लगातार अधिकारी जो है अपने पूरी फोर्स के साथ वहां बैठे हैं और यही वजह है कि जब डीएम साहब वहां पहुंचते हैं तो पीड़िता की मां जो है वो जाकर के उनके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, पैरों पे जाकर के लिपट जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन अधिकारियों का दिल पसीजने का नाम नहीं ले रहा है, अपनी जबरदस्ती, अपनी मनमानी पूरी तरह से करवा रहे हैं। जबरदस्ती इन्होंने वहां पर पीड़िता के शव को जलाया और जबरदस्ती उनसे दस्तखत करवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती उनके सभी बयान जो है वो दिलवाए जा रहे हैं और यही हालात इस समय हाथरस में सरकार के जरिए से किया जा रहा है। जी बिल्कुल विजय, हमारे साथ बने रहिए। लेट्स pour in some reaction coming in from Priyanka Gandhi Vadra's side. सबसे बड़ा इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि एक्शन इतनी लेट लिया गया है, कंपनसेशन दे दिया जाता है, नौकरी दे दी जाती है, पर सरकार को ये समझना होगा कि जो कंपनसेशन आप देते हैं, जो आप नौकरी दे देते हैं, उससे घाव नहीं भरते हैं, उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। तो इसके लिए तो आपको लॉ ठीक करना पड़ेगा, आप जैसे जस्टिस देते हैं उस तरीके को ठीक करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई है, उसके बाद ही आपने एसआईटी फॉर्म करी, तो एसआईटी पहले फॉर्म क्यों नहीं की गई? अब ये सवाल तो कांग्रेस ने उठा दिया गया है, पर इस पर बीजेपी का रिएक्शन ये आएगा कि कांग्रेस के टाइम पर तो इससे ज्यादा केसेस आते थे, वो रिपोर्ट्स लेकर सामने आ जाएंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने कि यही कहना सरकार के लिए बिल्कुल आसान होता है कि पिछली सरकार में इतने अपराध होते हैं तो इसलिए मुझे लाइसेंस मिल गई है, मुझे छूट मिल गई है कि मेरे यहाँ कम से कम अगर उनके यहाँ 10 होते थे तो मैं 5 तो कर ही सकता हूँ। बिल्कुल ये इसे ही कहा जाता है पॉलिटिक्स, इसे ही कही जाती है राजनीति। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तब आप इस तरह के बयान दे सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हालात इस समय क्या है, 10 में से एक केस या तो सीबीआई की जांच में जाता है या एसआईटी की जांच में जाता है या रिटायर्ड जज की जांच में जाता है। आप देख लीजिए महोबा की घटना जिसमें एसआईटी की जांच हुई और एसआईटी के जरिए से ही पूरे प्रक्रिया को यहाँ पर बाहर किया गया, पूरे प्रक्रिया को जब रिलीज किया गया उसको लेकर के सवाल खड़े हुए, जिसमें 5 लाख रुपए तक की वसूली की बात कही जा रही थी कि वो भी वहां के कप्तान उस बात की वसूली कर रहे थे जिसका ऑडियो वायरल हुआ था। कारण क्या है जिसकी वजह से आपको एसआईटी का गठन करना पड़ रहा है? कारण क्या है जिसकी वजह से आपको सीबीआई का गठन करना पड़ता है? कारण क्या है कि आपको न्यायिक जज के अंतर्गत पूरी जांच करानी पड़ती है? शुरू में ही आपके प्रशासनिक अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी सरकार किस बात पर आई थी? आपको याद हो समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था ही सबसे ज्यादा गड़बड़ थी, जिसको लेकर के लगातार भाजपा के नेता सड़कों पर रहते थे, लगातार भाजपा के नेताओं का लगातार बयान रहता था और इसी को लेकर के जनता ने चुना कि चलिए ये सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी, ये सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था बेहतर होगी, ये सरकार आएगी तो हमें रोजगार मिलेगा, ये सरकार आएगी तो कम से कम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। लेकिन हालात क्या है? जस के तक यानी ढाक के वही 3 पात, यानी हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। यानी अगर हम किसी सरकार में सुरक्षित है ही नहीं तो आपके वादों का क्या है? आपने पहले दिन से ही कहा था शोधे जो है वो पकड़े जाएंगे, आपने पहले दिन कहा था कि जितने अपराधी हैं वो छोड़ करके प्रदेश को भाग जाएंगे, आपने पहले दिन कहा था या तो उन्हें मार दिया जाएगा या तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा या तो वो सरेंडर कर देंगे। ये सब बातें कहां पर है? और अगर ये सिर्फ बयान तक ही सीमित था तो जाहिर सी बात है कि जनता को एक बार फिर से छला गया है, इस जनता को एक बार फिर से बेवकूफ बनाया गया और हालात वैसे के वैसे ही बने हुए। महोबा की घटना ले लीजिए, चाहे यहाँ पर हाथरस की घटना ले लीजिए, बलरामपुर की घटना ले लीजिए, बुलंदशहर की घटना ले लीजिए, उन्नाव की घटना ले लीजिए, कहीं से भी आप देख लीजिए, कहीं पर भी एक भी ऐसा केस है जिसको लेकर के सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा सके। जाहिर है कि सिर्फ बयानों तक ही अगर आपको सीमित रहना है तो बिल्कुल राजनीति करिए, बिल्कुल यहाँ की जनता ने अगर आपको वोट दिया है तो उसका भुगतान जनता कर रही है। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर एक बार फिर से जनता को छला गया है और कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार उन्हें ठेंगा दिखा रही है। Well, of course, there are many questions which need to be answered. The slogan of Sisterhood, or as they say, Beti Bachao, is meaningless.